तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से इस ट्रिप में जो नैनीताल की हम लोग बना रहे हैं। पिछली की वीडियोस में आपने देखा था कि हम लोग वाटरफॉल, जो ये वुडलैंड वाटरफॉल है, इसके अंदर का पूरा अवलोकन पूरा आपको दिया था। और अब यहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद जो सामने रेस्टोरेंट था, यहाँ से हम चल पड़े हैं अब एक और गंतव्य की तरफ, एक और प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेने की तरफ। नैनीताल से थोड़ा सा और आगे, यानी कि ये जगह कहलाती है कृपाताल। कृपाताल के आसपास कुछ घर हैं, कुछ सीढ़ीनुमा खेत हैं और कुछ होटल्स हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक दो होटल हैं जो काफ़ी लग्जरियस हैं और आपको अच्छे प्राइस पे अगर अवेलेबल रूम्स हैं तो मिल जाएंगे। नैनीताल से ऑलमोस्ट 7 या 8 किलोमीटर नीचे अगर आप आएंगे तो ये वहाँ पे आपको कृपाताल मिलेगी। कृपाताल की पहचान ये है कि यहाँ पे नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखेंगे, एक अच्छा लैंडस्केप आपको दिखेगा, कुछ होटल्स दिखेंगे और साथ में है नैना देवी मंदिर जो बिल्कुल रोड साइड बना हुआ है। पर्यटकों की भीड़ यहाँ पे काफ़ी रहती है और ये देखिए यही वो मंदिर था। और यहाँ पे आप जो ये कुछ बड़ी बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये होटल्स हैं और ये है कृपाताल। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई एक झील है। ये भी एक होटल ही है, देखने से तो होटल ही लग रहा है। और इधर सुना है कि 3-4 होटल्स हैं जो अच्छे रेट्स पे और काफ़ी लग्जरियस सुविधाएं आपको प्रदान करते हैं। ये आप अपने ऐप पे, किसी ऐप पे या गूगल पे आप करके देख सकते हैं। ये लैंडस्केप कृपाताल है और नियर नैना देवी मंदिर। और जैसा कि था कि नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। ये है मनसा देवी मंदिर जो कि कृपाताल है, इसके पास है। तो बेटर यही रहेगा कि आप जब यहाँ पे आए हैं तो एक गाइड कर लें अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। ये मनसा देवी मंदिर, जय माता रानी कृपा करना हुआ। और ये यहाँ पे एक छोटा सा हवन कुंड भी समझ लीजिए और एक ये सूचना पट। और यहाँ एक शंकर जी की छोटी सी गुफा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे शंकर जी का एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। इसमें क्लियर ना आ रहा हो लेकिन ये शंकर जी का एक शिवलिंग रखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर भी इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। जय भोलेनाथ। तो ये मनसा देवी मंदिर है जो रास्ते में पड़ता है नैनीताल जाते हुए। तो आप अपनी गाड़ी की तरफ चल रहे हैं यार, क्योंकि आप मेरी वीडियो बनाओ, मैं आपकी वीडियो बनाऊँ। चलिए कृपाताल से आगे हम लोग अपने अलग दूसरे गंतव्य की ओर बढ़े जो कि व्यू पॉइंट कहलाता है। ये नैनीताल से और ऊपर जाकर है। लेकिन उससे पहले हम गए सरिता ताल। ये सरिता ताल है जो कृपाताल के बाद नैनीताल आने से पहले पड़ती है सरिता ताल। ये भी एक प्राकृतिक झील की तरह ही है। जहाँ तक मुझे लगा ये ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, लोगों ने बताया कि 6 से 7 फीट और शायद बीच में हो सकता है 8 से 10 फीट गहरी हो। और मुझे देखने से तो ये कृत्रिम झील लगी, लेकिन लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है।
ज़्यादा गहरी नहीं है, आप नीचे की वनस्पति को देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ये आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, पैडल बोट है, और ये वाटर बैलून एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन एक समस्या रही यहाँ पे, ये जो साइड वॉकिंग एरिया जो है, ये जो इस झील के किनारे साथ में चलता है, ये साफ नहीं है। प्रशासन या मैनेजमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो पर्यटक हैं, अगर उसको बढ़ावा देना है तो यहाँ की खूबसूरती को साफ सफाई से तो सबसे पहले चाक चौबंद करना पड़ेगा। किनारों पे वनस्पति पानी के अंदर देखी जा सकती थी, देखने में बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे हमें महसूस हुआ। खाने पीने की दुकानें सिर्फ रोड साइड हैं, जो कि मैगीज, चाय या इस तरीके की कुछ स्नैक्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन रेगुलर फूड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। पानी के अंदर वनस्पति देखी जा सकती है। पानी थोड़ा कम था क्योंकि फरवरी का महीना है और बारिशें अभी बर्फ़ जो है जो ऊपर पड़ी है वो पिघल के आएगी, या अभी बारिशें जब होंगी तो ये पानी थोड़ा और ऊपर हो जाता है। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये मचान जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से ये जो तार आप देख रहे हैं, ये यहाँ से वहाँ जा रहा है एक वायर, और यहाँ से ये स्लाइड करके आप उस तरफ जाएंगे। पानी कम है इसलिए कहीं कहीं जगह आपको ज़मीन दिख रही है। और मैंने यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स करने की कोशिश करी कि ये पता करने की कि पानी आता कहाँ से, जो स्रोत है पानी का वो यहाँ है, बट अमूमन कचरा यहाँ भी दिख गया। शायद ये पानी का जो स्रोत है यही एकमात्र जरिया है इस झील के पानी का, और ये शायद वहाँ दूर कहीं से आ रहा है, पहाड़ों से गिरता हुआ, लेकिन यहाँ पे भी कचरा है। लेकिन ये झील वाकई में खूबसूरत है, प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। एक अच्छा समय आप यहाँ पे बिता सकते हैं। सरिता लेक से आगे हम लोग चले अपने अलग दूसरे गंतव्य की ओर, जो कि पहले से निर्धारित था। व्यू पॉइंट जहां से हिमालय तक की रेंज देखी जा सकती है, ये नैनीताल से और भी ऊपर है। मनु महारानी होटल जो मैंने आपको स्टार्टिंग की एक वीडियो में दिखाया था, वहीं से एक आगे से रास्ता कटता है जो सीधा आपको व्यू पॉइंट की तरफ ले जाता है। बहुत सारे पर्यटक वहां जाते हैं। बहुत ही अच्छा और अद्भुत वहाँ से दृश्य देखा जा सकता है पूरे नैनीताल का, और हिमालयन रेंज वहाँ से बिल्कुल साफ नजर आती है अगर वहाँ पे मौसम ठीक मिले तो। जैसा कि मेरी हर वीडियो में आपने देखा था कि मैं रास्तों की पूरी डिटेलिंग देता हूँ, ये रास्तों की भी मैं पूरी डिटेलिंग आपको दे रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, रोड्स अच्छी हैं, आप अपनी कितनी भी बड़ी गाड़ी को लेके आ सकते हैं, बशर्ते कि आपको पहाड़ों के रास्तों की पूरी जानकारी और चलाने का पूरा सलीका हो। आप यहाँ पे आ सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ, खुद सेल्फ ड्राइव करके। हालांकि हमने टैक्सी करी थी, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक नज़ारे भरपूर हैं। बीच बीच में कहीं कहीं आपको स्नैक्स पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप चाय, मैगी आप खा सकते हैं। रास्ते आगे चल के थोड़ा संकरे हो जाते हैं तो जाम की पूरी संभावनाएं हैं, और ये अपेक्षा की जाती है कि आप एक जिम्मेदार ड्राइवर या आप खुद अगर चला रहे हैं तो बहुत ध्यान सावधानी से चलाएं। और ये वो नज़ारा है
पहला व्यू पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंगो की शेप की झील जो नैनी लेक है, जो नैनीताल है, पूरा यहाँ से दिखता है। और ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में नौकाएं हैं। जो बोटिंग वहाँ पे होती है नैनी लेक में, नैनीताल लेक में, ये वो है जो दूर से देखने में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविस्मरणीय दृश्य लगता है। ये नैना देवी मंदिर, ये मार्केट, ये पार्किंग जो दूर से देखने पे एक अलग ही आपको एहसास देगी। ये दृश्य बहुत ही आपको अविस्मरणीय लगेगा, अनफॉरगेटेबल रहेगा। पूरा नैनीताल का दृश्य यहाँ से दिखता है। और यहाँ से और ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी हिमालयन रेंज के लिए भी व्यू पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ टेलीस्कोप लगे हैं, कुछ दूरबीनें लगी हैं, जहाँ से आप बिल्कुल करीब के दृश्य का अवलोकन करके आप आनंद उठा सकते हैं। प्राइसिंग 50 रुपये 100 रुपये है टाइम के हिसाब से, जो आप अपने पॉकेट के हिसाब से देख सकते हैं। और लेकिन दृश्य यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। पर्यटक यहाँ पे आ रहे थे और भीड़ हो रही थी, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा, वरना आपको यहाँ पे आके लगेगा, इस व्यू पॉइंट पे आके जो नैनीताल का पूरा दृश्य दिखता है, कि आप घंटों यहाँ बिता सकते हैं इसी दृश्य को निहारते हुए। प्रकृति के ऐसे नज़ारों को देखना अपने आप में एक अद्भुत आपका अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हमें एक और समस्या से रूबरू होना पड़ा, जो कि यहाँ पे जाम की समस्या थी, क्योंकि ऊपर से जो टूरिस्ट थे बहुत आ रहे थे और जाम यहाँ पे लग गया, जिसकी वजह से हमें यहीं से वापसी होना पड़ा। क्योंकि जो आने वाले ड्राइवर थे ये आपस में बात करते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने बताया कि ऊपर भी काफ़ी लंबा चौड़ा जाम है, तो आप यहीं से वापस हो जाएं तो बेहतर है, वरना यहाँ पे तो रात हो जाएगी और आगे एक गाड़ी मोड़ने की जगह बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो हमने एक कठिन निर्णय लिया कि हम लोग यहीं से वापस हो लेते हैं, जहाँ से भी गाड़ी मोड़ने की जगह मिले, और हम वापस नैनीताल के लिए हो लिए। क्या हो गया? तो हम रुके हैं इस समय थकावट के बाद, पूरी तरीके से थकने के बाद हम लोग रुके हैं होटल अन्नपूर्णा में। अब होटल अन्नपूर्णा में रुकने के बाद हमने ऑर्डर किया है, क्योंकि रिकमेंडेड था कि ये काफ़ी अच्छा और सस्ता काउ होटल रेस्टोरेंट है। खाने में सर ऑर्डर किया ये डोसा, ये प्लेन डोसा है। टेस्ट वाइज इज़ एवरेज, इज़ नॉट वेरी टेस्टी एंड डेकोरेटिव। बहुत बिल्कुल प्लेन है, अंदर से खोखला था। मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ स्टफ़ तो हो गई, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल प्लेन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। साथ में ये अचार और ये प्याज, ये कुछ सिंदूरी रंग से रंगी हुई है, पता नहीं इसमें क्या है, किस चीज़ की रंगी हुई है। तो इसका ऑर्डर किया है अभी। इसके अलावा हमने अभी ऑर्डर किया है वो है एक पनीर हांडी, और पनीर हांडी के साथ एक प्लेन दही और रोटी। प्लेन दही आ गया है, ये है प्लेन दही।
दरअसल ये होटल अन्नपूर्णा जो था, ये यहीं हमारे होटल के पास ही था, जो रेस्टोरेंट था। ये जो लाइब्रेरी पड़ती है उससे पहले ही पड़ते हैं, और HDFC बैंक और इन सब के साथ ये अन्नपूर्णा है। स्वाद बिल्कुल नॉर्मल था, कोई स्पेशल नहीं था। मतलब मुझे वो टेस्ट सच कहें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपना अपना टेस्ट है, हो सकता है कुछ लोगों को ये टेस्ट अच्छा लगे, कुछ लोग बैठे हुए थे। लेकिन मुझे अगर रेटिंग देने की बात कहें तो मैं 5 में से इसको 2 ही रेटिंग दूंगा। यहाँ पे जो कुछ दुकानें हैं, यहाँ से हमने रेट पता किए, जो ये वुड आर्ट है, जो यहाँ के सामान है, ये एक्चुअली टूरिस्ट को देखते हुए ही रेट इनके तय किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैंने तो कुछ परचेज़ नहीं किया। अगर आप बार्गेनिंग पावर अच्छी है आपकी तो आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ से थक जाने के बाद और पूरा दिन अपना घूमने के बाद, जो कि हमारा ट्रिप जो टैक्सी का था वो भी पूरा हो चुका था, तो हम अपने होटल की तरफ अब चल दिए थे आज के दिन की समाप्ति के लिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं अभी आपसे होटल पहुंच के डिस्कस करूंगा, जो आपको बताऊंगा। अगर चटाई होती ना तो चटाई रख के बैठ जाती। मेरा फोन बिल्कुल मरा पड़ा है, थोड़ी देर। तो इस समय वापस होटल में आ गए हैं, और आज जो हम लोग घूम के आए थे जगहें, तो उसमें कुछ जगहें थी, जैसे कि आपका केव, एक जगह है जहाँ पे केव गार्डन कहते हैं उसे। और वो केव गार्डन में बहुत पतली पतली संकरे रास्ते हैं। एक्चुअली छोटे बच्चे के साथ हम लोगों ने उसे प्रेफर नहीं किया। वैसे आप चाहें तो जा सकते हैं, केव गार्डन यहाँ पे पास में ही है। साथ में एक बड़ा पत्थर एक जगह है। बड़ा पत्थर में रॉक क्लाइंबिंग अगर आप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा सा पत्थर है जो शायद लैंडस्लाइड की वजह से वो थोड़ा सा एक एज पे आके रुका हुआ है। वो वाकई बहुत बड़ा पत्थर है, तकरीबन नहीं तो होगा नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 फुट का ऊंचाई पे है। वो ऊंचा है, मतलब बड़ा है, 30-40 फुट ऊंचा है, पत्थर है, बहुत बड़ी चट्टान कह सकते हैं। वहीं पे ही रॉक क्लाइंबिंग या कुछ एडवेंचर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सरिता लेक एक जगह है, वहाँ सरिता लेक हम लोग गए थे। सरिता लेक के अलावा हम लोग एक और जगह गए थे, झरना, यस द फाउंटेन इट वाज। तो वो एक वुडलैंड फाउंटेन करके एक जगह है। वहाँ पे जब आप नैनीताल आते हैं तो वो रास्ते में ही पड़ती है वहाँ पे। और ये जो आप बड़ा पत्थर और ये वुडलैंड क्राफ्ट, जो ये वुडलैंड वाटरफॉल है, सॉरी, ये हो गया, और जो केव है, ये तीनों ही रास्ते में पड़ते हैं। अगर आप नैनीताल की तरफ एंटर हो रहे हैं तो ये रास्ते में ध्यान देते हुए आइए। 4-5 किलोमीटर पहले ही यहीं शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप नैनीताल में एंटर कर रहे हैं और अगर आप टाइम मैनेज करके आना चाहते हैं तो आप पहले ये सारे वाटरफॉल, केव गार्डन, बड़ा पत्थर, इनकी तरफ से होते हुए आइए तो आप नैनीताल में एंटर कर रहे हैं। नैनीताल में सुबह हमने मॉर्निंग टाइम में ही बोटिंग कर ली थी, जो कि बिल्कुल सही डिसीज़न था। इस समय हवा बहुत तेज़ है और जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये हवा तेज़ होती जाएगी। और बच्चों के हिसाब से, जैसे कि 4 साल का एक छोटा बच्चा है, उसके हिसाब से ही, और उसे यहाँ आती जुकाम भी हो गया, तो हम लोग शाम को प्रेफर नहीं कर रहे थे। और अलावा इसके तो बहुत ही अच्छा शांत माहौल है। अगर आप शहर की किच-किच से, परेशानियों से बिल्कुल दिमाग से त्रस्त हो चुके हैं तो यहाँ आके आप थोड़ा सा अपना पीस ऑफ माइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे लैंडस्केप हैं दूर तक के दिखते हुए, और नेचर में अब ये जो झील है, जैसे कि उस सुबह भैया बता रहे थे कि कम से कम 120 फुट और कहीं कहीं 150 फुट गहरी है। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि कोई कृत्रिम झील बनाई गई है, ये प्राकृतिक और सदियों से है। और यहाँ जो माल रोड की तरफ हम लोग बैठे हैं, जहाँ होटल है, माल रोड की तरफ थुलथुली है ये नीचे से, लेकिन माल रोड के उधर जो जहाँ ठंडी सड़क पड़ती है वहाँ चट्टानों वाला पहाड़ है। उस एज के पास ये 150 फीट तक गहरी है, वहाँ सबसे ज़्यादा गहरी है। नैना देवी टेम्पल से और एक ये ठंडी तरफ की तरफ आप जब बढ़ते हैं, उस तरफ की जो एज है वो पूरी बहुत गहराई वाली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी, मतलब ऐसे मैं मुंबई गया था तो स्टीमर वगैरह में मैं बैठ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो वो हाथ से पतवार चलाते हुए जो वो करते हैं दो यार, वो जो नाव है ना वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, तो मुझे लगता है कि एक बार वो घूम ना जाए।
तो वो एक डर था, बाकी तो इट्स ऑल गुड। एंड जहाँ तक बात है यहाँ के खाने की, अन्नपूर्णा एक रेस्टोरेंट है जिसमें अभी हमने खाना खाया। मैं रेटिंग की अगर बात करूँ तो बिलो एवरेज ही कहूँगा मैं, क्योंकि होटल में बादल होते हैं, मौसम यहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ रेटिंग की तो मैं बिलो एवरेज इसलिए कहूँगा क्योंकि डोसा जो हमने मंगाया यार, एक नॉर्मल डोसा होता है, एक प्लेन डोसा होता है, एक मसाला डोसा होता है। इनके यहाँ पे हमने डोसा ऑर्डर किया, वो बिल्कुल एक पतली सी झिल्ली रोटी की तरह उन्होंने दे दिया, विच इज़ वेरी मतलब पसंद नहीं है। और सांभर टेस्टी नहीं था, और जो गोले की चटनी थी उसके साथ वो भी बिल्कुल टेस्टी नहीं थी, उसमें मसाला कुछ अजीब से मतलब डिसबैलेंस था इंग्रेडिएंट सारा। सेकेंडली जो उन्होंने पनीर की सब्ज़ी दी उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था। तो मैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट को इतनी अच्छी रेटिंग नहीं दूंगा, बाकी आपके ऊपर है, आप जब आएंगे यहाँ पे खाना खाइए। मेरे विचार हैं ये, मेरे प्योरली इंडिपेंडेंट मेरे व्यूज़ हैं जो मैं रख सकता हूँ, तो मैं वो रख रहा हूँ। हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आए वो आप लोगों को पसंद आ सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद आए वो हो सकता है कि किसी और को पसंद ना आए, तो ये अपने व्यक्तिगत विचार है। ये अभी तक का था। हम लोग 2-3 जगह नहीं गए, जैसे कि एक हिमालयन व्यू पॉइंट था, वहाँ हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ पे एक तो रास्ते में जाम बहुत था, और यहाँ पे क्लाउड्स एकदम से बहुत घने बादल आ गए थे उसी समय, तो हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। हालांकि अब तो बिल्कुल मौसम क्लियर हो गया है, स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं। वहाँ के बजाय हम लोगों ने मैंगो पॉइंट है जहाँ से पूरा नैनीताल की जो झील है वो दिखती है मैंगो शेप में। हाँ, ये पूरा पूरी दिखता है। झील जो है एक्चुअल में मैंगो शेप में है। मैंगो शेप में वो दिखता है, वो व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था वहाँ से। वो व्यू जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा था। उसमें आप अगर व्यूज में देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वो छोटे छोटे से लग रहे थे नाव उसमें। वो मैंने वीडियो अपनी आपने देखी होगी, मैंने उसकी वीडियो कैप्चरिंग करी है, फोटोग्राफ्स भी कुछ ली। अच्छा व्यू दिख रहा था वहाँ से। अभी तक का जो टूर है वो ठीक रहा, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बना हुआ टूर है क्योंकि मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल पाई। इतनी ज़्यादा मैं छुट्टियाँ ले भी नहीं सकता। हो सकता है कि मुझे कल मंडे, आज तो संडे है, कल मुझे एक छुट्टी लेनी पड़े, जो कि बड़ा ही मुश्किल है, स्पेशली जब मार्च आने वाला होता है। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ के जो बैंकिंग फील्ड से, इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े लोग हैं वो समझ सकते हैं कि GFM क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल GFM यानी जनवरी फरवरी मार्च के जो ये 3 महीने होते हैं बड़ा ही क्रूशल होते हैं, ऐसे में एक छुट्टी लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल आज शाम को हमारा प्लान है माल रोड एक बार व्यू करने का, नैना देवी मंदिर जाने का, और कल सुबह हम लोग जाएंगे कैंची धाम। तो बने रहिएगा वीडियो में, साथ में इन सारी जगहों की तफ्तीश और पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक